अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹3.47 जबकि डीजल की कीमत में ₹2.61 इजाफा कर दिया गया है। पिछले 3 माह की बात कर ली जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 मरतबा इजाफा किया गया, जबकि 2 मरतबा कमी की गई है और 1 मरतबा कीमत बरकरार रखी गई है। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे, अवाम से जानेंगे। एक तरफ हुकूमती दावे कि महंगाई कम हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, मौशत बेहतर हो रही है, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो अशिया खुदनोश की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो जाता है। इसी पे आज बात करेंगे, लोगों की क्या राय है, हालात किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ स्कूल में। कैसी जा रही है आपकी जॉब? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। सैलरी सही मिल जाती है? जी सही, अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा ठीक हो रहा है? जी। पेट्रोल महंगा हो गया है? जी फ्यूल महंगा हो गया, फिर महंगा किया इन लोगों ने। तो ठीक कर दिया है? नहीं महंगा किया। आप देखें महंगाई किस तरह बढ़ा दी इन लोगों ने, किस तरह रेट इन्होंने आप लेके जाते हैं। लेकिन जब डाउन करते हैं तो ₹2 करते हैं, ₹3 करते हैं, 50 पैसे करते हैं। तो ये गरीब पे ख्याल से वैसे महंगाई कुछ कम हुई है? नहीं, कम नहीं हुई है महंगाई। दावे कि महंगाई कम हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही है। कुछ चीज़ें इन्होंने की हैं, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने कम की हैं वो रोज़मर्रा की अशिया में हमारे अकाउंट में आती नहीं है। आती नहीं है। यानी अखराजात कम नहीं हुए? कम नहीं हुए हैं। आमदन तो बढ़ नहीं रही, आमदनी नहीं, अखराजात भी कम नहीं हाँ हुए। जी नहीं कम हुए हैं। जो हुकूमत तो दावा कर रही है ना कि अखराजात कम हो गए, हालात बेहतर हो रहे हैं, आप कह रहे हैं इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कम ज़रूर जो चीज़ें ये कम कर रहे हैं वो रूटीन की यूज़ करने वाली हमारे हैं नहीं। है ही नहीं। जो चीज़ में कम, जिस चीज़ में कमी बेशी करनी चाहिए वो करें। फ्यूल कम करें, महंगाई कम करें, जो चीनी है, दालें हैं, जो आम बंदे ने सब्ज़ी वगैरह ये यूज़ करनी है, तब फर्क वो पड़ेगा। तब फ़र्क पड़ेगा। जब आम कॉमन बंदे को रिलीफ मिलेगा तो आगे देखेंगे ना। रिलीफ आम बंदे को मिल ही नहीं रहा। मिल नहीं रहा। थैंक यू। कैसे हैं आप? शुक्र है, खैरियत से? ठीक ठाक शुक्र। क्या करते हैं? मैं करता हूँ। कैसे जा रहे हैं हालात? हालात आपको पता है कैसे जा रहे हैं। पैसे नहीं कमा रहे? पैसे तो कमा रहे हैं, तो जा कमाने का फ़ायदा जब जा ही रहे हैं। पेट्रोल आए दिन 1 रुपया सस्ता करते हैं तो 4 रुपये बढ़ा देते हैं, फिर महंगा कर दिया ना? फिर महंगा कर ₹3.47 ₹3.47 बढ़ा दिया। हाँ जी। तो ये ऐसे तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं वैसे? कौन सी हुई है मुझे भी बता दें। मेरे इलाके में होना चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके मेरे इलाके में होना चाहिए ना। कौन सी सस्ती हुई है? कोई नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, कोई फ़र्क नहीं। वहीं खड़े हैं मामला। वही खड़े हैं। और पेट्रोल महंगा हो गया अब, तो बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। जाहिर बात है, पेट्रोल के साथ ही हमारी हुकूमत चलती है। पेट्रोल पे चल रही है। हाँ, पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज़ महंगी होगी। हर चीज़ महंगी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का ठीक है। जी जी जी। सवारी मिल रही है, बैटरी है, पैसे दे रही है? सवारी बैठती है, कम बैठती है, ठीक है। पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल तो फिर महंगा हो गया, हाँ जी। तो किराया भी बढ़ जाएगा अब। नहीं, किराया का वही किराया, सवारी आगे पूरा नहीं देती किराया। नहीं देती? नहीं, क्या है स्टॉप टू स्टॉप किराया? 30 रुपये स्टॉप पे स्टॉप पे किराया, ठीक है। सवारी कहती 20 लेने हैं, 10 लेने हैं। तो कोई तो 40 ले रहा है। यहाँ से हम शालामार जाए ना, सवारी कहती 20 ले लो। यहाँ से शालामार? हाँ जी, 20 ले लो। 20 ले लो। ना बैठाए तो कोई और बैठा के ले जाता है। ऐसा ही है। तो बचता क्या है? रात को यही 500-600 रुपया, 700 रुपया बड़ी मुश्किल से। तो अब पेट्रोल तकरीबन जहाँ पर चलान हो जाए, 3.5 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ जी, जहाँ पर चलान हो जाए 2000 का चलान कर देते हैं, खड़े होने नहीं देते। कहाँ पर गाड़ी खड़ी करे, कहाँ से सवारी बिठाए? सुबह का 5 बजे का निकला हूँ, 500 रुपया नहीं पकड़ा मैंने। सुबह नमाज 5 बजे हाँ के जी। निकले हैं? हाँ जी, 12 घंटे नमाज हो पढ़ गए। के ना, नमाज पढ़ के मैं घर से निकला हूँ, हाँ। ठीक है। 500 रुपया नहीं पकड़ा मैंने। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे जी। मतलब। और 500 रुपया नहीं पकड़ा? नहीं, बच्चों को सुबह मदरसे छोड़ कर आना है, उनको लेके भी आना है, ठीक है। फिर स्कूल में भी लेकर जाना है, सब कुछ हमने ही करना है, तो क्या करेंगे? फिर महंगाई कम हुई है? नहीं, महंगाई कहाँ पर कम हुई है? कोई कम नहीं। नहीं, बिल आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं, उसी तरह आ रहे हैं। हुकूमत की छुड़ियाँ तेज़ हैं, बच कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं बच रहा। क्या करें? मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गरीब आदमी पिस रहा है बहुत ज़्यादा। जो हुकूमत कह रही है हम बेहतरी लेकर आ रहे हैं, बेहतरी कहाँ पर बेहतरी लेकर आ रहे हैं? गरीब आदमी के ऊँचे को रिलीफ हो ना, कोई रिलीफ नहीं है गरीब आदमी को। कोई रिलीफ नहीं, कोई रिलीफ नहीं है। गरीब के लिए मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
किराएदार के तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग किराएदार क्या करें। कितना किराया देते हैं? 9,000 एक कमरा हमारे पास। एक कमरे का? हाँ जी 9,000। और बिल कितना आता है? बिल कभी 2500 3,000। और गैस का? गैस का भी इतना ही 2500 3,000। 1,200 रुपया वो पानी का आ जाता है, 1,250 रुपया। 15 16 17 हज़ार तो यही होगा। हाँ जी क्या करें। फिर बच्चों ने खाना भी, बच्चों ने खाना भी है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है बच्चों ने। बच्चे पढ़ने भी जाते हैं? बच्चे पढ़ने जाते हैं। 2 बच्चे मैंने स्कूल से हटा लिए, सिर्फ मदरसे में डाल दिए हैं। डालिए। हाँ जी मदरसे में डाल दिए। क्या करें, फीस नहीं दे सकते, पैसे नहीं। पैसे नहीं है। बच्चे कहते नहीं पढ़ना है। बच्चे कहते हैं तो क्या करें, मजबूरी। अब 2-4 बच्चे मेरे मदरसे जा रहे हैं इस टाइम। वो स्कूल नहीं जा रहे? 3 स्कूल नहीं जा रहे। 3 स्कूल नहीं जा रहे, 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां इस मदरसे में। इसाबाद ये मदरसा है। पहले स्कूल जाते थे? पहले स्कूल जाते थे, अब नहीं जाते? नहीं जाते। फीस के देने पैसे नहीं? फीस के देने के लिए पैसे नहीं है, किताबों के लिए पैसे नहीं है, रोटी नहीं पूरी हो रही, उनके पैसे कहाँ से दें। ये हालात है। हाँ जी। तो ये सारे सियासी लोग नारा तो गरीब का लगाते हैं। लगाते हैं ना? गरीब को देते गए हैं, ये पूछे ना उनसे। लगाते हैं ना नारा गरीब बिल्कुल का? लगाते हैं। देते कुछ नहीं? देते कुछ नहीं है। क्या देते हैं गरीब आदमी को, कुछ भी नहीं देते। ये हालात हैं जो एक गरीब के इस मुल्क में। एक रिक्शा चलाने वाला, उसके बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे, अब वो स्कूल नहीं जा रहे। कैसे हो? ठीक हो? क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक पढ़ाई हो रही है? क्या बनना है बड़े हो के? बड़े हो गए इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनूंगा या एंटरप्रेन्योर बनूंगा। बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर? बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर। गुड यार। हालात क्या है मुल्क के? मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। बेरोज़गारी हर तरफ बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रहना है तो फिर ज़िंदगी पेट्रोल महंगा हो गया। बस अब डलवाना तो है, फिर महंगा। स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है? हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं, इधर रहते हैं हॉस्टल्स में, उनके एक्सपेंसेस, उसके अलावा यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस। और ये जितना मर्जी बढ़ा दे हमने तो डलवाना ही है। डलवाना है ज़रूरी है, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल बहुत है, बढ़ती जा रही है। अब अल्लाह ताला रहम करें हम पे तो। आमीन। ना ये तो कर नहीं रहे। आमीन। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं इस वक्त लोग परेशान हैं। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत जो है वो 257.14 पैसे इस वक्त पेट्रोल जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। डीज़ल भी जो है वो महंगा कर दिया गया। कैसे हो भाई? ठीक है। शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक पैसे मिल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी दफ़ा बढ़े कब थे? सॉरी, आखिरी दफ़ा पैसे बढ़े कब थे? आखिरी दफ़ा ये अभी तो दे रहे हैं 37, तो अभी कह रहे हैं जी बढ़ाएंगे। अभी तो कुछ नहीं ऐसा वैसा कर रहे हैं। तो हालात क्या हैं? हालात टैट हुए हैं भैया, बहुत टैट हुए हैं। मुश्किल से गुजारा है? बहुत मुश्किल है। तो पेट्रोल भी तकरीबन 4 रुपये 3.5 रुपये महंगा हो गया। तो अब ये क्या कर सकते हैं, इनको कुछ कह तो सकते नहीं हैं। तो ये तो कह रहे हैं बेहतरी आ रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। बेहतरी आ रही है, ये ऊपर जाएगा, आवाम दलील होगी, यही चीज़ है। पेट्रोल महंगा होगा तो बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। इसी बात वो आए, जो किराया ऊपर जाता है किसी ट्रांसपोर्ट का, तो वहीं पर रुक जाता है। जब पेट्रोल नहीं देता किराया तो वहीं पर रहता है, हाँ, वो नीचे नहीं आता। वो नीचे नहीं आता। बढ़ता है तो फ़ौरन हर चीज़ बढ़ हर जाती चीज़ है। बढ़ जाती है, फिर बाकी उससे बगैर सब बढ़ा देते हर हैं। चीज़ बढ़ा देते हैं। इसमें मुतहद है, सारे मुतहद हैं। ऐसे है, जब कम होता है तब कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता जी। अब कम हुआ तो उसको नीचे लेके आए, ऐसा वैसे किसी की सोच ही नहीं है। बढ़ता जा रहे मामला, मुश्किलात बढ़ रही। ऐसे ही है। मरियम साहब आप क्या कह सकते हैं, जो रियल है वो मुल्क को अच्छा लेके चल रही हैं। वो कहते कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? जी। कितना मुश्किल है पढ़ाना? इसी बात है, 37 में कौन गुजारा करेगा। इसलिए पूछ रहा हूँ कि 37,000 37,000 आप कमा रहे हैं, अखराजात भी हैं, बिल भी हैं, फिर पेट्रोल का खर्चा भी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं? जॉब करता कैसे जा रही है जॉब? हूँ। बस ठीक जा रही है। कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह तकरीबन 40,000। 40,000। 40,000 में गुजारा ठीक हो जाता है? नहीं हो रहा। किराए का मकान है, ये है वो है। ये पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल आज फिर महंगा हो गया, अखबार पड़ी है। ये समझ से बाहर है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। अवाम को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही।
3 रुपये बढ़ाते हैं, 3 रुपये कम किए, फिर 5 रुपये बढ़ाते हैं 1 महीने में। ये तो ऐसे हमेशा कोई चीज़ बढ़ती है, बजट पे बढ़ती है। ये तो ऐसे गुड्डी गुड्डे का खेल बनाया हुआ है। जब दिल चाहे इन्होंने कितने देनी होती है वो आम से निकालते हैं। समझ से बाहर है ये गवर्नमेंट। इतनी बड़ी हम बेहतरी लेकर आ रहे हैं, हालात कौन सी बेहतर, बेहतरी? महंगाई कम हो रही है। नहीं, कहाँ कम हो रही है? 6 साल की कम तरीन सतह पे आके सुनी ना ये खबरें? हाँ सुनता हूँ, मैं डेली सुनता, अखबार भी पढ़ता हूँ। मेरा मतलब है कि कहाँ से कम हो रही है। कोई फैसिलिटी बताएं कि आवाम को कोई सहूलत मिली हो किसी काम में भी। ये सिर्फ बातों की इतनी बड़ी दोनों गवर्नमेंट है, यही बड़ी जमातें हैं ना, पीपल पार्टी और नून। इससे बड़ी जमात तो नहीं है। ये मिल के कुछ नहीं कर सके, इन्होंने क्या करना। 4-4 साल हो गए दोनों के वज़ीर आज़म बने, क्या किया ना आवाम के लिए? कुछ नहीं कर। कुछ नहीं किया। 1-2 पुल बना दिया जी, आवाम को बस रस्ते दसो। ट्रैफिक इतना ख़राब निज़ाम हुआ है, दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। कोई असूल ही नहीं गवर्नमेंट। या ट्रैफिक बढ़ती है तो पेट्रोल भी ज़्यादा ये लगता है। वाहिद मुल्क है मेरे हिसाब से जहाँ कोई कानून ही नहीं, किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी, कोई बात ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट में होता है कि बजट में चीज़ें बढ़ाते हैं, ये साल में कुछ 100 दफ़ा चीज़ें बढ़ाते हैं। जब इन्होंने किस्त देनी बढ़ा दिया, ना दिया 2 रुपये कम कर दिया, फिर बढ़ा दी। किसी देखा ना, बिजली, पेट्रोल, ये बिजली, गैस और पानी, तीनों में किसी में इन्होंने कोई कंट्रोल किया आज तक? आप बता दें। किसी में एक में इन्होंने काबू किया है जी, ये गैस सस्ती हो गई है, फ्री है, ये है, वो है। किसी चीज़ में कोई चीज़ नहीं। कुछ नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। इतना मुश्किल है अब ये 40,000 में पढ़ाना भी। सुबह नाश्ता लेने जाओ ना 1000 का नोट झटका लगता है। और बिलों ने इतना कराया नहीं जितने बिल आ रहे हैं। 14,000, 17,000, 18,000, 1.5 कम। और गैस का भी उतना ही, 6,000, 7,000 पूछने वाले कोई। कितना बिल आया था? और गैस आती भी नहीं है। आती भी नहीं है। गैस में भी लोड शेडिंग है और पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। समझ से बाहर है। कोई पॉलिसी नहीं है। मेरा मतलब है कि वज़ीर आज़म इन्होंने बनाए अपने ही हैं घर के, उसको उतार दिया, उसको लगा दिया, उसको उतार दिया, उसको लगाया। यही खेल जा रही है। किसी को आगे नहीं आने देना। जो कोई पढ़ा लिखा बंदा ऊपर जाता है उसकी टांगें खींच देती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुन रहे। कैसे हैं भाई? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी शुक्र जॉब? अल्लाह का, ठीक ठाक। हालात ठीक है? हाँ जी, बस शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो ही जाता है। मुस्कुराहट आ गई आपकी हालात की बात सुनते हुए। बस इसी तरह है, बस मुश्किल है। पता ही है। ये पेट्रोल फिर महंगा हो गया। पेट्रोल बस इसी तरह है जिस तरह की हमारी। बड़े खुश हो रहे थे यार, पेट्रोल सस्ता होना शुरू हुआ, शायद नीचे आ जाए। सर वो बात इस तरह की, जिस तरह की हमारी आवाम है उसी तरह के हुक्मरान हमें मिले हैं। बात ये है कि वो भी हम में से ही हैं, वो कोई बाहर से तो थोड़ी है। ये बात तो सही है। क्योंकि आप अगर देखें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो पाकिस्तानी है, तो उनको सिलेक्ट भी हमने किया है, तो फिर वो उसका भुगतना भी हमने हम नहीं है और हम भुगत रहे हैं। भुगत रहे हैं। ऐसे ही है। अदल से भुगतते जा रहे हैं। अदल से भुगतते जा रही इसी तरह। क्योंकि वो एक ये भी फरमान है कि खुदा ने आज तक उस कौम की तकदीर नहीं बदली जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ना हो। तो इस तो हम नहीं बदल सकते। यही वजह शायद। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की और अवामी राय जो है वो हम आपको इस वक्त सुनवा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा, अवामी राय इस पर जान रहे हैं। एक तरफ हुकूमती दावे के हालात बेहतर हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों से जान रहे हैं कि हालात वाकई बेहतर हो रहे हैं। कैसे हो? ठीक ठाक। आगे आ जाओ। क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ रहे हो? सेकंड ईयर ICS। सेकेंड ईयर। आगे क्या करना है? वेब डेवलपमेंट। हाँ, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट करनी है। मुल्क में ही रहना है ना, बाहर तो नहीं चले जाना। आजकल तो जिससे पूछो अभी कोई पता नहीं। मैं तो यार खुश हो गया था, आपने कहा नहीं, कोई फैसला नहीं किया। जैसे हालात है जाना ही बनता है। जाना ही बनता है। क्यों? और क्या करना इधर रह के। मुश्किल है। पेट्रोल महंगा हो गया है। स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है जब पेट्रोल महंगा होता है? जाहिर है बहुत मुश्किल होता है। पहले तो, अब तो मतलब फ़ीस भी महंगी हो जाती है। पहले फ़ीस खुद देना, फिर जो जाना है उसका सारा पेट्रोल का खर्चा भी अब खुद उठाना पड़ता है। और अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में भी इतनी अच्छी मतलब कोई चांस नहीं होता सैलरी का। सो इस वजह से तो मुश्किल है। यानी यहाँ पे पढ़ना भी मुश्किल है। ऑब्वियसली कोई सहूलत नहीं स्टूडेंट्स। नहीं, सहूलत है, लेकिन यही है ना कि अगर आपने अच्छा पढ़ना है तो उस लिहाज से इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छे हैं, उसकी फ़ीस उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस लिहाज से तो ऑब्वियसली महंगा है। तो
मुश्किलात। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप स्टूडेंट्स, वो भी परेशान है। वो कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल ये मरला होता है। जब स्टूडेंट्स से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, बाहर चले जाएंगे। कैसे हैं भाई? जी शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? मैं सोलर का काम करता हूँ। क्या हालात हैं सोलर के? फिलहाल तो मौसम के साथ ठंडे ही हुए हैं। ठंडे हो गए? हाँ। सस्ते हो गए? सस्ते तो हुए हैं लेकिन काम ठंडा हो गया। काम भी ठंडा। अब लोग सोलर नहीं लगवा रहे क्या? नहीं सीज़न नहीं ना, वो गर्मियों में लगवाते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो यही करते हैं कि यार ये जब लगाएंगे 3-4 महीने तो वैसे ही बंद रहना है, हमारे पैसे बॉन्ड हो जाने हैं। वो फिर कहीं इधर उधर लगा के पैसे ज़रा कमा के फिर गर्मियों में ज़्यादातर लगाते हैं। सर्दियों में फ़ायदा भी तो हो ही जाता है। सर्दियों में उनको फ़ायदा होता है जिन्होंने ग्रीन मीटर लगवाना है। वैसे सिंपल ग्रीन मीटर अब नहीं लग रहे। ग्रीन मीटर बंद हुए ना, बंद हो गए। हाँ, जब नया मीटर आएगा सफ़ेद कलर का, जब वो इशू होगा फिर कब बनेगा काम, वरना कोई फ़ायदा नहीं। नहीं। तो ऐसे ठंडे काम में जब पेट्रोल महंगा हो जाए, चीज़ें महंगी हो जाए तो गुजारा फिर कैसे है? गुजारा फिर यही के साथ कोई और काम करना पड़ेगा। अब डबल काम कर रहे हैं। सोलर का कोई आ गया ठीक है, नहीं तो खराद मशीन का काम कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। हाँ, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ चल रहा है। अब फिर गुजारा तो फिर ही होना है। वैसे गुजारा हो कैसा रहा है ये बताएं। वो तो फिर यही है कि जहाँ अगर बंदा 100 रुपया कमाता था, अब वो 50 रुपये कमा रहा है। जिधर वो घर का राशन लेके आता था खुला डुला, आजकल वो कम लेके आ रहे, कम बचत में काम चल रहा है। यानी मुश्किलात हैं, महंगाई की वजह से मुश्किलात ज़्यादा हो गई हुई हैं। ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, चलो बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और तो आपको अवामी राय सुनवा रहे हैं कि लोग क्या राय रख रहे हैं इस वक्त। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं? जी मैं PHA में मुलाजिम हूँ। PHA में मुलाजिम हूँ। PHA में काम ठीक जा रहा है? जी अल्लाह का। PHA वाले तो खूब पैसे कमा रहे हैं। नहीं सैलरी पे गुजारा हो रहा है। PHA वाले क्या कर रहे हैं? वो सोने के चूहे निकले हैं उनके। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। सैलरी मिल रही है टाइम पे? जी कितनी मिलती है सैलरी? सैलरी है 50,000 रेगुलर है। 50,000 में गुजारा ठीक है? बस अल्लाह का शुक्र है। मुसलमान का, हाँ बस मुसलमान का यही है, पैसे जितने कम हो उतना सुकून होता है। उतना सुकून होता है। वाह, ये भी ठीक है। वो कह रहे हैं कि पैसे जितने कम हो उतना ज़्यादा सुकून होता है। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है सर। क्या करते हैं सर? रेलवे मुलाजिम। रेलवे मुलाजिम। रेलवे मुलाजिम है। वो तनख्वाहें आ रही हैं टाइम पे? पहले तो नहीं आ रही थी, अब कुछ बेहतर हो रही है। होगी है बेहतर? तो बड़ा मसला चलता है रेलवे का, तनख्वाहें नहीं आती थी। अब बेहतर है, काफ़ी बेहतर होगी है। मज़ीद बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। हो जाएंगी, चलिए अल्लाह करेगा। गुजारा कैसा हो रहा है? गुजारा ठीक हो रहा है लेकिन महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा है। कम नहीं हो रही? कम हो ही नहीं रही। वो हुकूमत तो कहती कम हो रही है। कोई कम नहीं हो रही, अभी तक तो कोई कम नहीं हो रही। शायद आगे ये पेट्रोल आज महंगा हो गया। 3 रुपये कुछ पैसे महंगा हो गया है। ये भी कम से कम 200 रुपये लीटर होना चाहिए। 200 होना चाहिए, यानी कम से कम 200 रुपये लीटर होना चाहिए। कैसे शुक्र अल्लाह। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। रेलवे मुलाजम है। रेलवे मुलाजम है। रेलवे मुलाजिम। रेलवे का हालात ठीक है? हालात किधर ठीक है, तनख्वाहें मिल नहीं रही टाइम से। अभी भी नहीं टाइम से? नहीं, पहले मिलती थी तकरीबन 10-11 को, आज 16 हो गई है। अल्लाह खैर नहीं मिली तनख्वाह, नहीं मिली अभी तक। आधा महीना गुजर गया। आधा महीना गुजर गया, तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। गुजारा कैसे हो? बस गुजारा कभी फिर पकड़ लेते हैं पैसे यारों दोस्तों से, ऐसे मगर मतलब कुछ कट जाते। हाँ हाँ जी 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 बस ये हुक्मरान जो हैं गरीब आवाम के ऊपर बोल डाल रहे हैं और कोई इनका काम नहीं है। तो कह रहे हैं हम हालात बेहतर कर रहे हैं, सुना ना? बस सुनते आ रहे हैं, बस यही इनका है और ये कुछ नहीं कर रहे। गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए इनको। अब देखो ना तनख्वाह हमारी कितनी तनख्वाह है, इतनी तनख्वाह नहीं, उसमें तनख्वाह टाइम से मिल भी नहीं। कितनी तनख्वाह है आप? हमारी तनख्वाह है 30,000 रुपये। 30,000 में हम यानी 37 भी नहीं है? नहीं 37, ये वैसे ही कह रहे हैं कि 37,000 तनख्वाह कर दी है। 37,000 तनख्वाह नहीं है, उसमें हमने बिल भी देने हैं, किराए भी देने हैं, यानी कि सब कुछ करना है महीने। यानी कि बाल बच्चेदार के लिए बहुत मुश्किलात है आजकल। महंगाई इतनी हो गई है ना, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। यानी कि जीना मुश्किल कर दिया इन हुक्मरान ने हमारा। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं जी। एक बच्ची मेरी जाती बगैर छोड़ते हैं। हाँ इतना मुश्किल है पढ़ाना? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। वो बस अल्लाह ही इनसे पूछे कि इनके ऐशो हराम ख़त्म नहीं हो रहे। बस गरीब आपके गरीब जो सी अवाम है ना, उन पर वोट डाली जा रहे हैं और इनका कोई सिस्टम नहीं है। अब
क्या कर सकते हैं हमने तो यही करना है ना। नारा तो सारे गरीब का लगा, बस ये बिल्कुल लगाते हैं गरीब आवाम, लेकिन देते कुछ नहीं गरीब आवाम को। ये फ्रॉड कर रहे हैं इन सब के साथ, पर इनसे अल्लाह पूछेगा। अल्लाह तो है ना, अल्लाह की लाठी बेनवाज है इनको, वो इनको इसके ऊपर जब लेकिन इनको पता चल जाएगा। अब देखें ना, ये पेट्रोल आज फिर महंगा कर दिया इन्होंने। अब मैं पेट्रोल डालूँ कि क्या करूँ, मेरी तनख्वाह टाइम से मिल नहीं रही, क्या बंदा किधर जाए, किसके पास जाए, किसके पास जाए बंदा। बस क्या हो, हम क्या कह सकते हैं। अल्लाह बेहतर कर, अल्लाह इनके लिए हिदायत की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या हालात हैं? जॉब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है? हाँ, हम टाइम पास ही कर रहे हैं। हाँ तो और क्या, पाकिस्तान। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 55 साल। माशाल्लाह 55 साल में भी टाइम पास की बात ही हो रही है। तो यही बात है, बस क्या करेंगे। मतलब 50-55 में तो आके बंदा कहता है यार अच्छा चलो अच्छा गुजारा हो रहा है, सेविंग भी पड़ी है, रिटायरमेंट लाइफ के करीब पहुंच रहा होता है। बिल्कुल लेकिन नहीं, टाइम पास है। वो सरकारी जॉब हो या कोई अपना बिजनेस हो तो फिर तो और बात होती है ना। कितनी तनख्वाह मिलती है? 35-37 भी नहीं है, यानी 37 भी नहीं। हाँ जी। ये पेट्रोल महंगा हो तो बस फिर ऐसे ही है, टाइम पास डलवाना तो है ही ना, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। ज़रूरत तो है। हाँ, ये 500 का डाल दें, इसलिए फिर टाइम पास ही है। हम बस फिलहाल ऐसे ही है। कोई बेहतरी आई है किसी किस्म? बेहतरी क्या आनी है, हालात ही ऐसे हैं, बेहतरी क्या आनी है, महंगाई है। कोई महंगाई कम हुई है? नहीं, महंगाई कहाँ कम हुई है, महंगाई तो हुकूमत कहती है कि 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, बढ़ाते जा रहे, महंगाई की शरह कम हो गई, महंगाई कम हो रही है, हालात में सुना नहीं है? हुकूमत तो कहती रहती है, वो तुम सारी हुकूमतें यही कहती हैं कि बस जी हालात बेहतर हो रहे हैं जी, आ रही है, ये हो रहा, वो हो रहा। हालात वैसे ही हैं, जितनी लोगों की सैलरी बढ़ती है उससे ज़्यादा महंगाई होती है, ये मसला है। बहुत शुक्रिया आपका। ये हकीकत है जी, रियलिटी है जिस पे हम अवामी राय जान रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं गुजारा कैसे हो रहा है, हालात कैसे चल रहे हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक ही जा रही है। ठीक जा रही है। कितना अरसा हो गया जॉब करते हुए? 7 साल हो गए। 7 साल। 7 साल में तनख्वाह कितनी दफ़ा बढ़ी है? तनख्वाह मेरा ख्याल है कि 3 दफ़ा या 4 दफ़ा बढ़ी है, क्योंकि जिन कंपनी में मैं जॉब करता था कंपनियाँ ही बंद हो जाती हैं। हाँ जी, 200 का। ये मुश्किल है जी बिल्कुल। ये पेट्रोल फिर महंगा हो गया, तो अब जो लाइफ की चीज़ें वो तो चलनी है ना, वो तो चलनी है, वो तो नहीं क्या किया जा सकता है। लेकिन ये है कि इनको ख्याल करना चाहिए, खुदारा ख्याल करो हमारा। आखिरी दफ़ा सैलरी कब बढ़ी? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। तो 1.5 साल में महंगाई कितनी बढ़ी है? मेरा ख्याल है 45% बढ़ी है कि 40% बढ़ी है जी। आपके बजट के हिसाब से पूछ रहा था कि आपके बजट में मेरे बजट के हिसाब से तो ये 60% बढ़ गई। 60% बढ़ी जी। और सैलरी नहीं बढ़ी? सैलरी नहीं बढ़ी। ये कैसे है? बहुत ठीक है, शुक्र अल्लाह की हो गया। फाइन की है, सर्दी बड़ी की है, उतो पेट्रोल भी इन्होंने पता नहीं इन्ना महंगा करता होया, बंदा हुन जेब भी वेली की करिए दसो मैनू, की करिए दसो हुन? पेट्रोल महंगा करता है। हाँ जी, दसो की करिए हुन? मुश्किलात कर दे की बहुत ज़्यादा। मैं सिक्योरिटी दे विच हैगा, मालटन सिक्योरिटी च होना मैं, ते अपना यही है जिहड़ा निज़ाम थोड़ा बहुत चला लीदा, बस और अल्लाह पाक चला रहा, बाकी और बस ऐसी। आधी सैलरी पेट्रोल में चले जाती है और आधी खा लेते हैं हम। आधी पेट्रोल में चले जाती है? हाँ जी। और आधी खा, और रेंट पे रहते हैं हम। रेंट पे रहते हैं। किराया कितना देते हैं? किराया हमारा 10,000 है। 10,000 किराया। बच्चे भी है, 100 मामला आपको पता है, दूध वगैरह पैम्पर वगैरह, वैसे क्या करें बताएं? वो भी महंगे। वो भी महंगे। मुश्किलात है बहुत ज़्यादा, कम नहीं हो रही। ये अल्लाह पाक है जो पूरा कर रहा है, बस इसमें देखो मुश्किल है, कुछ नहीं कर सकते। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और जिनके छोटे मासूम बच्चे हैं इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफ़ा हो गया है, पेट्रोल मज़ीद जो है वो महंगा हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफ़ा हो गया है, दीगर अशिया जो है वो इससे मुंसलिक है। अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। जब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफ़ा होता है लोगों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। एक तरफ हुकूमती दावे के हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ
जो हालात हैं। कैसे हैं? एक मिनट में सलाम ले लूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ सर। बड़ी मेहरबानी। मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, आपकी मैं एडवर्टाइज अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह बहुत बड़ी करते हैं। हम क्या करते हैं आप? सर मैं रेंट का काम करता हूँ, बाइक का और गाड़ियों के और उसके बाइक का। सर हालात तो बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है सर। फ्यूल भी महंगा है, कारोबार है ही नहीं, काम है ही नहीं किसी साइड पे भी नहीं है। नहीं सर, तो हुकूमत कह रही कि हालात बेहतर हो रहे हैं। नहीं सर, सॉरी, ये तो सब झूठ है। नहीं सर, सर महंगा हो गया सर, ये हमारे पे बहुत डाली जा रहे हैं। क्या करें, क्या करें हम लोग। महंगाई की शरह आ गई, सुना ना ये? हाँ जी। वो किधर है? बस सर नजर नहीं आ रही, कहीं भी नहीं आ रही। कुछ भी नहीं हो सकता सर हमारे मुल्क का, कुछ भी नहीं हो सकता। मायूस नहीं होना चाहिए सर। यकीन करें कि मैं एज ए ड्राइवर हूँ, मैं बेसिकली मैं किसी के पास रेंट का काम करता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अब देखिए उनको भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान है। मुझे तो वो क्या मिलता है, मैंने फ्यूल डलवाना है, अपनी बाइक पे डलवाना है ना सर, मैं डलवा रहा हूँ, मैं डर डर के डलवा रहा हूँ। मैंने 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया है सर। 300 के पेट्रोल में अब मैंने ये सारा दिन निकालना है। कुछ ज़्यादा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब मैंने इनको 10 रुपये भी ऊपर दूँ ना तो मैं कहूँगा सर मेरे पास अब पॉकेट मनी, मैंने बच्चों को देखना है, घर देखना है, कुछ हालात देखने हैं। कितने बच्चे हैं आप? सर मेरे 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? जी सर, बड़ी बेटियाँ हैं, एक बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है और एक सबसे छोटी बेटी है। कितना मुश्किल है पढ़ाना? सर बहुत मुश्किल है। रेंट का मकान हाउस है मेरा। तो कितना किराया है? सर मैं देता हूँ 28,000। 28,000? जी सर। और बिल कितना आता है? सर बिल तो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गैस आ रही है? सर गैस बिल्कुल नहीं आ रही। इसका बिल आ रहा है? सर बिल आ रहा है, अभी भी आया मेरे पास 2,500 रुपया बिल आया। गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही। मैं सिलेंडर में गैस भरवाता हूँ और जाके काम अपना करवाता। वो लेता है सर। तो आमदन क्या है, महीने का कितना कमा लेते हैं? सर महीने का मेरा मिनिमम जो है ना 35,000 है। मुझे पेमेंट मिलती है मंथली की, जिसके पास मैं जॉब 20,000 तो घर का किराया है सर। वहीं से क्या करें फिर। मैं अपने भाइयों से मांग के थक गया हूँ, बहनों से मांग के थक गया हूँ। वो बेचारे कितनी तक हेल्प करते हैं, कोई भी नहीं हेल्प करता। आखिर वो उन्होंने माँ को देखना, अल्लाह ना करे मेरी माँ को कुछ हो गया, माँ गई तो फिर भाइयों ने एहसास ही नहीं करना। उनकी बीवियों ने कहना कि भाई हम अपने लिए कमाएं या किसके लिए कमाएं। मेरा बंदा हस्बैंड कमाता है, वो आपके लिए कमाए या हमारे लिए कमाए, हमारे भी तो बच्चे हैं, जाओ अपना कमाओ। अब नहीं इतनी आमदन है, कोई बंदा कहाँ से काम जॉब करे, कोई भी नहीं कर सकता सर। जॉब कहीं भी नहीं है। मैं जगह कुछ 36 जगह पे जाके मैंने अपनी CVs वगैरह दी हैं सर, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कोई रिस्पॉन्स कोई भी नहीं आया। कोई नौकरियाँ हैं ही नहीं है सर। वो कहते हैं आपकी एज ही बहुत है, 45 मेरी एज है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ करूँ। मैं लोगों के तरले करता फिरता हूँ, बाइक चलाता हूँ, चला रहा हूँ। ये मेरे पास सवारी बैठी ही थी। अब मैं उसको बेचारी को देखो, मैंने 200 रुपया रोज़ का 150, 200 बाइक में 250, 300 बचाना है, वो भी बच्चों का खर्चा के चलो। मेरे बच्चे तो ना नाराज़ हों सर। ये कुछ आप प्लीज़ हमारी कोई फरियाद जो सी है, कोई अल्लाह की तरफ से भी कोई उनको भी कह दें, हमारे हुक्मरानों को, एक हमारे पर रहम करें, कुछ हमारे पे रहम करें। हम मजबूर हो गए, हमारे में से क्या निकाल रहे हैं हम आप? मतलब सख्त सब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सर। मैं एजुकेटेड भी हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ माशाल्लाह। मैं डिप्लोमा भी किया हुआ मैंने कंप्यूटर कोर्स का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी कोई लेकिन सर जॉब नहीं है। सॉरी, मैं आपके दर पे आऊँगा, किसी के दर पे जाऊँगा, आपको CV दूंगा, आप कहेंगे बेटा आप ये आपकी CV आ गई है, आप चले, बता देंगे, आपको बता देंगे। सर महीना हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 2 महीने गुजर गए, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सब कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हमारा मुल्क, डेड हो गया। जब तक हमारी ये हमारी ठीक हो सकती ना, कुछ भी नहीं हो सकता। पुलिस ने क्या किया सर? ये सिक्योरिटी, जितनी भी सिक्योरिटी है, पुलिस सिक्योरिटी जितनी भी है, ये निज़ाम, ये रिश्वतखोरी, ये ख़त्म हो जाए ना सर, आप निज़ाम ठीक हो, निज़ाम A1 हो जाएगा, आप देख लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। परेशान अफराद जो हैं वो अपनी आप बीती सुनाते हैं, अपनी मुश्किलात बताते हैं। और ये बताई इसलिए जाती है कि ये सियासी जमातें जब हुकूमत में आती हैं, इक़्तिदार में आती हैं, तो इक़्तिदार में आने से पहले गरीब की बात करते हैं। ये वो गरीब है जब वो इनके इक़्तिदार में आने के बाद आस उम्मीद लगा के बैठता है कि ये आएंगे, हालात बेहतर कर देंगे। तो हालात हम आपको दिखा रहे हैं और आप बीती आपको इनकी सुनवा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस से गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए।
नाज़रीन ब्रेक बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हालात क्या हैं ये जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल महंगा हो गया, कोई बात नहीं, फिर क्या हो, तो किराया बढ़ा दिया। नहीं किराया तो वही नहीं, तो बढ़ेगा ही, जारी सी बात। कितना बढ़ेगा? उसके हिसाब से बढ़ेगा ना, एक सवारी जो है कि कम से कम 5 या 10 रुपये बढ़ेगा। अभी कितना ले रहे हैं स्टॉप टू स्टॉप? 20 रुपये। अब 30 हो जाएगा। हाँ जी। और ज़्यादा आगे जाना होगा तो फिर उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। नहीं वो ऐसे थोड़ा होगा, स्टॉप टू स्टॉप बढ़ेगा। हाँ ठीक है, स्टॉप टू स्टॉप किराया जो है वो यकीनी तौर पे बढ़ जाएगा। आए कुछ और लोगों से जानते हैं, पूछते हैं कि हालात क्या हैं। कैसे हो लाला? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का सर। क्या हालात हैं? शुक्र है सर। सवारी लग रही है? सवारी ठंड बड़ी है, सवारी अल्लाह ही निज़ाम चला रहा सर। तो अल्लाह ने ही चलाना है। हाँ जी, बंदे दी की कहा लेकिन अपनी जदोजहद कर रहे हैं सर, मजदूरी कर रहे हैं। सवारी काटे। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का निज़ाम चल रहा सर। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। कोई गल नहीं, पेट्रोल महंगे होने ही जाते रहने ने। कोई चंगा सियासतदान आवे तो फिर ही है ना। मियाँ साहब को ग्रेट आदमी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब। इमरान खान का बस च कम नहीं है। मियाँ साहब दी हुकूमत ने नहीं जरिया पहलियां सर गल जरी है। पहले जो मियाँ साहब 2018 उतरे हैं 150 रुपये किलो घ्यो सी, 79 रुपये लीटर पेट्रोल सी। यह भी तो देखो ना, ढाडे होंगे हैं गलियां कोई 40 साल पुरानियां गल्लां ने। 2018 की गल है ना, यानी हुन ठीक हो जाएगा निज़ाम इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। नवाज शरीफ मियाँ साहब लाहौर के दिल ये मुस्तफा नवाज के सपोर्टर, उनके हिसाब से हालात जो हैं जी वो बेहतर हो जाएंगे और वो पर उम्मीद है। लेकिन हम लोगों से ये जान रहे हैं कि उनकी राय क्या। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो? हाँ स्कूल में कितनी तनख्वाह मिलती है? उधर मिलती है सर 35,000। 37 ही देते हैं? गुजारा ठीक हो रहा है? शुक्र है। महंगाई है? महंगाई तो पेट्रोल महंगा हो गया है? हाँ जी, पेट्रोल तो काफ़ी महंगा हो गया, मुश्किल है। गुजारा कर रहे हैं बस। गुजारा कर रहे हैं। किचन चलाना कितना मुश्किल है? बस थोड़ा सा है, महंगाई है। हाँ महंगाई तो बहुत आपको। कोई कम नहीं हुई? नहीं, किचन की कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं? नहीं नहीं, फर्क तो कोई भी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही खर्चा है। वैसे ही है, वैसे ही खर्चा है। ये हुकूमती ज़्यादा शुमार की महंगाई जो है वो कम हो रही है। कैसे हो भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो भाई ना मुलाजिम हूँ। क्या हालात हैं? माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं। ठीक जा रहे हैं? ठीक जा रहे हैं। ये महंगाई कम हुई है? ठीक है, महंगाई हर जगह पे है, हर जगह, हर मुल्क में है। ये बात मुल्क में नहीं है, हर मुल्क में है। बस ये हम लोगों की बात है कि जी वही हो गई है नौकरी, ये हो गया। लेकिन वहाँ बाहर मुल्कों में आमदन भी तो ठीक है। आमदन तो ठीक है, इधर भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पाकिस्तान अच्छा ही यार मुल्क में। क्या हम कब कह रहे हैं नहीं अच्छा है यार? अच्छा है। बस कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये साथ साथ ही है, साथ साथ चलता रहना है, चलता रहना है। हाँ, ये बात ठीक है, मायूस नहीं होना चाहिए। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? रेलवे एम्प्लाई। वो तनख्वाहें ठीक हुई हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल वैसे लेट ही मिल रही है। ये कब ठीक होनी है? तो वैसे तो बुकिंग कराओ तो सीट नहीं मिलती, तो तनख्वाहें जो कहते हैं जी फिर भी 25 तारीख को सैलरी में 10 तारीख 5 तारीख को मिलती है रेलवे। यानी लेट ही है? हाँ जी। फिर पेट्रोल महंगा हो गया, तनख्वाह आ नहीं रही, अब क्या करें, करना तो है। कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं? पार्ट टाइम ही जॉब करते हैं ना। पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ से पैसे कमा, हाँ जी, गुजारा कर रहे हैं। कोई महंगाई कम हुई है वैसे? हमें तो कोई ना, थोड़ी बहुत तो है, मरीम नवाज ने किया काम। किया काम, ये तो है। कुछ बेहतर हुई? हाँ जी। क्या लगता है आगे बेहतर हो जाएंगे? हाँ जी, अब बस थोड़ा ये है कि रेलवे के हालात सही हो जाए। रेलवे के हालात सही हो, बस जो लोगों का रोज़गार लगा है बस चलो जारी दे। हाँ ये बात सही है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। कैसे हो भाई? ठीक हो? जी शुक्र। क्या करते हो? मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ। क्या हालात हैं ज्वेलरी के यार? बस 100 बहुत महंगी होगी। बहुत महंगी। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हो या गोल्ड का? आर्टिफिशियल 1 कैरेट का। आर्टिफिशियल भी महंगी होती जा रही है। हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो आर्टिफिशियल भी गरीब की पहुंच से बाहर होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी नहीं बिक रही। रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो महंगाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल इसी तरह। गुजारा कैसे हो रहा है? बस अल्लाह तवक्कल होता जा रहा है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। वो ज़ाहिरी बात है, रात का ज़ाहिरी बात अब रात को होगा। अब
अब मिसाल तो गवर्नमेंट ने 3 रुपये बढ़ाए हैं, ठीक है। अब लोगों ने अपनी मनमानी से रेट दुगने से तिगने कर देने चीज़ों के कि हमें इतना पड़ रहा है, झूठ है, ऐसे है। हर चीज़ बढ़ जाती है ना। तो जब ये सस्ता होता है तब कुछ सस्ता नहीं होता। बात पता क्या है, देखिए हमें इंसानियत का सोचते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ अपना सोचते हैं। हम लोग सिर्फ अपना पेट भरते हैं, ये नहीं सोचते कि किसी गरीबी पैसे में चूल्हा चला है कि नहीं चला। ये इंसानियत नहीं ये है। अगर हम सोचना शुरू कर दें तो हालात वैसे ही बेहतर हो जाए। मैं कहता हूँ दिनों में ऐसे हों, लेकिन इन लोगों को हम नहीं सब है। हुक्मरानों को तो तनकीद करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते। नहीं, वो एक अपनी जगह पे है, ठीक है। उन्होंने एक पॉलिसी बनानी है, वो एक तरीक़ाकार से चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पीछे भी तो चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, ये नहीं कि नहीं हुई। इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप उसी रेट पर उसको डबल कर दो, ये तो नहीं ना होता ऐसे। ये भी गलत है जी, ये हम लोगों नहीं है, माशरा हमारा खुद ख़राब है, खुद खराब। हम खुद क्योंकि हमें पहले खुद ठीक होने की ज़रूरत है। हाँ जी, हमें खुद ठीक, फिर हालात ठीक हो जाए। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। क्या करते हो? काम करते हैं दर्जी का। दर्जी का काम ठीक चल रहा है? नहीं, सही तो नहीं चल रहा, बस गुजारा मुजारा ही है। सही ऑर्डर नहीं आ रहे? बस कारोबार है ही नहीं, कारोबार ठंडे पे है। ये तो लोग तो कपड़े सिलवाते हैं या कम हो गए? कम हो गया, गाहक है ही नहीं पहले वर्ग। कपड़ा महंगा, हर चीज़ में सिलाई भी महंगी, ज़ाहिर महंगाई के साहब ने हर शाय महंगी, कारोबार है ही नहीं कहीं। नहीं रह गए। पेट्रोल महंगा हो गया। वो महंगा हो गया? नहीं पता, महंगा हो गया। अच्छा जी। 3 रुपये 47, चलो 3.5 रुपये ही कर लो, 20 लीटर महंगा हो गया। चलो मर्जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ। मुश्किलात बच जाएंगी है बाजी अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है, बेशक हुक्मरान ही चलाते हैं। चलो अल्लाह आपकी परेशानी हल करे। ये हालात सुन रहे हैं आप लोगों के। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा किया। पेट्रोल जो है वो तकरीबन 3 रुपये 47 पैसे बढ़ाया गया। डीज़ल जो है वो 2 रुपये 60 पैसे के करीब जो है उसमें इजाफा किया गया है। अवामी राय आपको सुनवा रहे हैं। हम लोग मुश्किल में हैं। एक तरफ हुकूमती दावे के हालात बेहतर हो रहे हैं, अफरात ज़र बेहतर हो रही है, मईशत जो है वो बेहतर हो रही है, महंगाई में कमी आ रही है। तो उसी तरह जब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें बढ़ती हैं तो दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी आती है तो कुछ सस्ता नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस माशरे का। यहाँ पे कीमतें तो रातों रात बढ़ा दी जाती हैं लेकिन कम नहीं की जाती। लोगों से आप उनकी आरा जो है वो हमने आपको सुनवाई है। लोग आस उम्मीद लगा के बैठते हैं कि सियासी जमातें, क्योंकि तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर में, अपने सियासी जलसों में, अपनी तकारीर में गरीब की बात करते हैं कि जब हम बरसर इक़्तिदार आएंगे तो गरीब के हालात बेहतर करेंगे। तो ये लोग आस उम्मीद लगा के बैठते हैं कि फ़लाँ जमात जब ऊपर आएगी, इक़्तिदार में आएगी तो हमारे हालात बेहतर होंगे, हमारी तकदीर बदल दी जाएगी। लेकिन आज आप लोगों से जब बात करते हैं तो किसी के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की फ़ीस या किताबें ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, किसी के पास घर का किराया देने के पैसे नहीं है, किसी के पास बिजली का बिल, गैस का बिल देने के पैसे नहीं है, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। ये हालात हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे और इसी उम्मीद और दुआ के साथ प्रोग्राम में दीजिएगा। अल्लाह के बाद।